हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा एजुकेयर। आज मैं आपके लिए न्यू वैकेंसी लेके आई हूँ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो डिग्रीज़ हैं सब के लिए वैकेंसीज़ है। मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसीज़ के बारे में बताती हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, जो आगे देखती हूँ। चलिए देखिए, लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी आई है 18, यानी कि पोस्ट 18 पोस्ट हैं, जिसमें मांगा गया है आपसे ट्वेल्थ होना चाहिए आपके पास, एंड आपके पास स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें आपको 18,000 पर मंथ मिलने वाला है। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, इसमें 1 वैकेंसी है। बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी मांगा गया है कुछ, एंड 35,000 इसमें मिलने वाला है। आप थर्ड वैकेंसी इसमें है स्टेनोग्राफ की, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें है आपसे मांगा गया 12th होना चाहिए आपके पास, एंड या फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। 5 ईयर सर्विस एज अ स्टेनोग्राफ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से। 18,000 इसमें भी मिलने वाला है आपको। 5 वैकेंसीज इसमें। फोर्थ है जूनियर वार्डन की वैकेंसी, इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए इन स्टोर कीपिंग का एंड पब्लिक रिलेशन का होना चाहिए। इसमें 18,000 मिलेगा। एंड इसमें एक और क्वालिफिकेशन देखिए दी है, सर्टिफिकेट और फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्टोर कीपर की होना चाहिए तो आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें आगे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बहुत वैकेंसीज़ आई हैं इसको, ठीक है। हाँ, 5th वैकेंसी है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की वैकेंसीज़ में देखिए मांगा गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर आपके पास स्टैटिक्स से। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 35,000 इसमें मिलने वाला है। 8 वैकेंसीज़ हैं इसमें, ठीक है। और एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट वैकेंसी है 6 नंबर पे जेई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल से, एंड 7th है जेई एसी एंड आर से। तो जेई की जो वैकेंसीज़ है 2 वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रिकल से। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें 35,000 आपको मिलने वाला है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। जेई एसी एंड आर में देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एंड इसमें दिया गया हुआ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर वर्क में। एंड 8 वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी इन इंग्लिश विथ इंग्लिश हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे आपके पास। एंड इसमें एक और क्वालिफिकेशन या तो फिर आपके पास ये हो कि मास्टर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पे होना चाहिए। 22,000 इसमें मिलने वाला है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश के साथ एज अ मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। एंड ना आगे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। पॉज करके प्लीज़ आप लोग धीरे धीरे पढ़ चुक लीजिएगा। बहुत वैकेंसीज़ हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। योगा इंस्ट्रक्टर में मांगा गया है 2 वैकेंसीज़ है, एक मेल की एक फ़ीमेल की, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा होना चाहिए इन योगा में, या फिर आपके पास 10 ईयर, देखिए इसमें तो बहुत एक्सपीरियंस मांगा गया है, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग योगा में। 44,000 इसमें मिलेगा। अच्छी ग्रेड है इसमें मिलने वाली आपको। MSSOGR सेकेंड 3 वैकेंसी है इसमें। देखिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लाइन में हेल्थ एजेंसीज़ में। 35,000 मिलने वाला है। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी 3 वैकेंसीज़ हैं। प्रोग्रामर की वैकेंसीज़ हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज़ हैं। एंड जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में इंटर होना चाहिए साइंस के साथ। एंड
डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट की होनी चाहिए, या फिर प्रोग्रामर में बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, 44,000 मिलने वाला है प्रोग्रामर में, एंड फिजियोथेरेपिस्ट में 35,000 मिलने वाला है। असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी, जिसमें एमएससी जो लोग ने डाइटिशियन न्यूट्रिशन से कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, 35,000 मिलने वाला है। एमआरटी की वैकेंसी है, इसमें 12th पास होना चाहिए, एंड प्रेफरेबल जिस उन्हें किया जाएगा जो साइंस से होंगे, एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से होना चाहिए, आपके पास कोई भी डिग्री ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री, एंड सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ऑथराइज इशूज़ आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ, ठीक है। एंड देखिए 16 पे है डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी, बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी हैं, एंड स्टैटिकल असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन की है, ओटी यानी कि जो ओटी में होते हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। देखिए हाँ, मैं एक इसी वैकेंसी और बता दूँ, इसमें एलटी की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी, यानी कि 23 वैकेंसी है, इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी से, मेडिकल लेबोरेटरी से होनी चाहिए आपके पास, एंड बहुत सारी वैकेंसीज़ नीचे और हैं। हाँ, इसमें देखिए टेक्निकल रेडियोलॉजी की वैकेंसी, टेक्निकल लेबोरेटरी की वैकेंसी होनी चाहिए। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है। एंड आपको नो टी एंड नो डी विल बी पेड फॉर अटेंडिंग preference will be given those candidate who are already work in the same and similar department में होना चाहिए। आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन ही होगा, और भी किसी थ्रू से आपको अप्लाई नहीं करना है। एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, BECIL की वेबसाइट पे जाना है आपको। देखिए वेबसाइट दी है, मैं मेंशन कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, कैरियर सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे का प्रोसेस रजिस्टर करना है, एंड देन आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए फ़ी अप्लाई करनी है सॉरी। एंड इसमें आपको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन इसमें, तो क्वेरी के लिए आपको ये ईमेल आईडीज़ दिए हैं, फ़ोन नंबर्स दिए हैं, उस पर आप क्वेरी कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन आपको जब भी कोई, देखिए 28 इसकी लास्ट डेट है, एंड इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपनी एक ईमेल आईडी दे देनी है, जो जिसमें वर्किंग ईमेल आईडी हो, जिसमें आपको मेल करके बताया जाएगा, या फिर आप बीच बीच में वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा कि आपको कब कैसे इसमें क्या होना है, मतलब ठीक है। आपका नाम सेलेक्ट होता है, आप कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो फिर आपको लिए आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। एप्लीकेशन देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन की भी एक आईडी दी है, वो मेल आईडी दी हुई है, सॉरी मेल आईडी मैं बोल रही हूँ, वेबसाइट दी हुई है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट जो है 750,000 होना चाहिए, 750 जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एंड EWS के लिए 450 है, एंड हाँ देयर विल बी नॉट बी अदर मोड पेमेंट, अदर मोड से पेमेंट नहीं करेंगे ये लोग, कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट ही होगी खाली, और कोई मोड से पेमेंट नहीं मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है कैसे क्या अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना तो उसमें करियर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करके उसके देन ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म फिल कर देना है। ये पूरी है। थैंक यू सो मच।